सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टूडियो यूट्यूब चैनल के आज 8 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि पूछा था हमने पिछले वीडियो में। तो पहला प्रश्न था, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त तक 7 दिनों तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने का उद्देश्य क्या है कि माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान का कितना महत्व है, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। और इस बार 2020 की थीम थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। और स्तनपान सप्ताह का आयोजन 1991 से किया जा रहा है, जो कि वाबा, WHO और यूनिसेफ द्वारा इसका वार्षिक सप्ताह के रूप में आयोजित किया जाता है। WABA के बारे में बात करें, यानी कि वाबा मतलब वर्ल्ड एलियंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, जो कि 14 फरवरी 1991 में स्थापना किया गया अनवर फजल द्वारा, और मुख्यालय है पेनांग, मलेशिया में। अगला प्रश्न था, मार्क फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो यहाँ पे गुयाना से, ये गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क फिलिप्स को चुना गया है। और इसके बारे में बात करें तो 2013 से 2016 के बीच में ये क्या रह चुके हैं, गुयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ थे और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर भी थे। तो मार्क एंथनी फिलिप्स ने अभी प्रधानमंत्री के रूप में गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और इसी से पहले पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव ने गुयाना के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो गुयाना की बात करें तो राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, इन्होंने भी हाल ही में शपथ ली है। राजधानी जॉर्ज टाउन है और मुद्रा गुयानीज डॉलर है। अब एक रिवीजन कर लेते हैं पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनकी। अब पहला प्रश्न है, हाल ही में मनोज सिन्हा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल इनको बनाया गया है, मनोज सिन्हा को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को प्रतिवर्ष हिरोशिमा डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के जो है राज्यपाल थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये महाराष्ट्र के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रंगमंच के महान कलाकार इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, इन सभी तीनों पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था और ये रंगमंच के महान कलाकार है। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट अक्सा लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने AXAA नामक एक स्वचालित वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व गोलकीपर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो स्पेन के फुटबॉलर हैं इकर कैसिलास और इन्होंने हाल ही में जो है संन्यास ले लिया है फुटबॉल से। तो ये हमने चर्चा के लिए पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनकी। अब चर्चा करेंगे आज 8 अगस्त 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनकी। उससे पहले बोलेंगे कि स्टूडियो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का पहला प्रश्न है, WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को ही WTF स्पोर्ट्स ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इनके बारे में चर्चा करें तो स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है WTF स्पोर्ट्स। इसने 2 भारतीय क्रिकेटरों को, हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और साथ ही रैना इसके स्ट्रेटजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में जो है CAG नियुक्त किया गया है। CAG यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू और इनको भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। वह भारत के 14वें केग होंगे, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। 8 अगस्त 2020 को पद ग्रहण करेंगे। और मुर्मू राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं। राजीव महर्षि का ये स्थान लेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू गुजरात कैडर के एक एक्चुअली देख लीजिए यहाँ पे मुर्मू जो है वो राजस्थान कैडर के जो 1978 बैच के IAS अधिकारी है जिनका नाम है राजीव महर्षि, उनका स्थान लेंगे। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगला प्रश्न है बाजार नियामक सेबी के जो अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, तो उनका कार्यकाल कितने समय के लिए आगे बढ़ाया गया है? तो उनका जो कार्यकाल है वो 18 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसके बारे में चर्चा करिए तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिमंडल है, उसने इस नियुक्ति को जो है नियुक्ति समिति ने बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष जो हैं अजय त्यागी, उनका कार्यकाल 18 माह है, यानी कि 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2000 यहाँ पे 1 सितंबर 2019 से 28 फरवरी 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाने की इसको मंजूरी दी गई है। और अजय त्यागी 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं जिन्हें कि 2017 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है मिजोरम के थेनजोवल गोल्फ रिसोर्ट कब जो है वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रहलाद सिंह पटेल है, उनके द्वारा मिजोरम में थेनजोवल गोल्फ रिसोर्ट का जो है उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में चर्चा करें तो थेनजोवल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। इस परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई है। और हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और उपराज्यपाल दुष्यंत चौटाला ने राज्य में ये योजना जो है पंचकुला जिले में आयोजित एक समारोह में किया है। और इस अवसर पर 20 फरवरी को परिवार पहचान पत्र सौंपा गया है। 20 परिवारों को यहाँ पे, ठीक है, 20 फरवरी ने 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र सौंपा गया है। और परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य क्या है? हरियाणा में सभी परिवारों का एक प्रमाणिक सत्यापित और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है। और इस कार्ड को सभी कल्याणकारी योजनाओं से एक साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना से जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी भी मिल सकेगी। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने खादी और ग्रामोद्योग के लिए सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है? तो नितिन गडकरी है, उन्होंने सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि MSME मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित इस उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों के 4 दस्तकारी रेशम मास्क शामिल है। ये ट्रिपल लेयर्ड मास्क है जो कि सिल्क मास्क त्वचा के अनुकूल होते हैं तथा दोबारा धोकर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है ई रक्षाबंधन नामक ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है ई रक्षाबंधन नामक एक ऑनलाइन साइबर जागरूकता अभियान। और साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि CID, FM रेडियो, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, साइबर पीस फाउंडेशन तथा अन्य जो भी संगठन है उनके द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों तथा लड़कियों की सुरक्षाओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस तथा CID ने लेटेस्ट मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी का नारा भी दिया है। अगला प्रश्न है नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? हथकरघा बुनकरों को सम्मानित तथा हथकरघा उद्योग को उजागर करना ही इसका उद्देश्य है। ब्रिटिश सरकार के बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 में कोलकाता टाउन में हॉल में जो है
इसको शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन के रूप में, और उसी को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को ये मनाया जाता है। और प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है उसका उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में शुरू किया था। अगला प्रश्न है 29 अगस्त को लॉन्च होने वाले विशेष कोड टू विन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये इस प्रश्न का सही जवाब है निरुपमा यादव। निरुपमा यादव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और किस पर लिखी गई है? विशेष भृगुवंशी जो कि बास्केटबॉल प्लेयर और हमारी भारतीय टीम के जो है खिलाड़ी है, कैप्टन है, तो उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। भारत के सबसे युवा फुटबॉल टीम कप्तान विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित ये पुस्तक विशेष कोड टू विन स्पोर्ट्स वुमन लेखिका निरुपमा यादव द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को किया जाएगा। और ये पुस्तक सभी बाधाओं का सामना करके कप्तान बनने वाले 29 वर्षीय विशेष भृगुवंशी की कड़ी यात्रा पर प्रकाश डालती है। वे 2007 में भारतीय बास्केटबॉल टीम के 2007 से वे खेल रहे हैं और पहली बार 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। ये पुस्तक खेल उद्योग को क्रिकेट की तरह भारत में अन्य जो भी खेल हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि खिलाड़ी जो हैं उनको उचित पहचान मिल सके। अब आपके लिए जो प्रश्न है वो है, हाल ही में मनोज सिन्हा को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? और अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही पूरी डिटेल के साथ में इसको लिखना है। तो ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे और आपको वीडियो कैसे लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।